हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वेब सीरीज़ असुर 2 वेलकम टू द डार्क साइड के बारे में, जिसे मैंने अभी अभी देखकर ख़त्म किया है। टोटल 8 एपिसोड है, 40 से 50 मिनट के, लगभग 1 घंटे के भी एक एपिसोड है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 8 घंटे का ये वेब सीरीज़ है, जो हमें कहीं भी बोरियत फील नहीं करवाती है, ना ही हमें ऐसा कोई कंटाला आता है हमें ये वेब सीरीज़ देखने में, क्योंकि हम इतने एंगेज होते हैं, इतने सटीक तरीके से हम मतलब इस वेब सीरीज़ में खो जाते हैं। ये इस वेब सीरीज़ जो है असुर 2 का प्लस पॉइंट है और स्ट्रेंथ है। तो हम कहानी के बारे में बात करें तो बेसिकली असुर 2 की जो कहानी है वो माइथोलॉजिकली और डिजिटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि कल्कि अवतार जो है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है महाभारत के दौरान, महाभारत से ही कल्कि का जो अवतार है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वो एक असुरी शक्ति को नाश करने में, उनका विनाश करने में उसका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है वो। बट वही सामने अगर हम देखें तो असुरी शक्ति, दानव और जो भी मतलब विनाश करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सहन नहीं कर पाती है। वो किस तरीके से अपने आइडियोलॉजी के थ्रू और जो असुर है, दानव है, उनको सर्वश्रेष्ठ भगवान के स्वरूप मानने और उनको जो टेक्निक है, किस तरीके से वो मनुष्य को या फिर जो भी इंसान है उनको वो मैनिपुलेट करते हैं, वो चीज़ की कहानी यहाँ पे असुर 2 में जो मेन क्रक्स है, मेन बेस है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पे असुर दानव वर्सेस कल्कि जो है, जो मेन अवतार है, उनके बीच की ये जंग यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो माइथोलॉजिकली जो भी मतलब महाभारत के दौरान के जो डायलॉग्स हैं उसको किस तरीके से सटीक तरीके से, बखूबी तरीके से डायलॉग्स के थ्रू यहाँ पे डाला गया है असुर सीज़न 2 में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और डिजिटल वर्ल्ड, आज हम देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली कितने हम आगे आ चुके हैं, फास्ट और रैपिड वे में हम आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है असुर सीज़न 2 में कि अगर ये जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली थ्रू जो हम अच्छी चीज़ें, अच्छे जो टेक्निक्स है, अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं भारत को विकास प्राप्त करने के लिए, अगर वही चीज़ अगर किसी दानव या बुरी शक्ति या बुरे इंसान के पास आ जाती है तो वो किस तरीके से भारत और जो मनुष्य है उनको विनाश की ओर ले जाता है। उनका दिमाग और उनकी जो भी चीज़ें हैं विकृत मानसिकता के थ्रू जो टेक्नोलॉजिकली वो मैनिपुलेट करता है और कैसे विनाश जो है होता है इंसान का, वो भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक विकृत और ख़राब मानसिकता वाले इंसान के पास डिजिटली जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ें उसके हाथ में आ जाती है तो निश्चित ही है कि विनाश ही होना है। तो उस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पे सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रोकने में कामयाब होता है, वो भी यहाँ पे वेब सीरीज़ में हमें बखूबी तरीके से, सटीक तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि इस वेब सीरीज़ में छोटे छोटे सब प्लॉट है, जैसे इंद्रानी करके एक कैरेक्टर है, वो रसूल शेख जो है हमारे अमय वाघ, उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है। तो वो जो रसूल शेख के पीछे वो पीछे पड़ी रहती है, उसे लगता है कि लोनार करके कैरेक्टर हम सीज़न 1 में देखा था कि उसे उसने मारा है। अब वो जो सब प्लॉट है, ठीक है, रसूल शेख और इंद्रानी के बीच का, वो किस तरीके से यहाँ पे शुभ जो है असुर मेन कैरेक्टर जो है शुभ, उसके साथ कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, वो हमें आगे चल के वेब सीरीज़ में उसके दौरान हमें दिखाई देता है। और बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से और एकदम एग्जैक्ट जगह पे जब वो चीज़ें खुलती है, हम अचंभित और बहुत ही शॉक रिवेलेशन हमें समझ में आता है। और दूसरा एक सब प्लॉट है वरुण सोपती का, जो एक निखिल नायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सीज़न 1 में जब अपनी बेटी का बलिदान दिया था, उस बेटी के बलिदान के बाद सीज़न 2 में वो कैसे ग्लानि में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, उस सब प्लॉट को भी यहाँ पे धीरे करके यहाँ पे बताया गया है, जिसका जो अंत है, जिसका जो मेन चीज़ है वो हमें
इस वेब सीरीज़ के क्लाइमैक्स में दिखाई देता है, जो बहुत ही सही है, बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे किस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब महाभारत से लिए हुए डायलॉग्स है, उसको किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, पिरोया गया है, वो भी इस वेब सीरीज़ की प्लस पॉइंट है, इस वेब सीरीज़ की खास बात है। और यहाँ पे जो एक छोटा बच्चा यहाँ पे बताया गया है, कल्कि जो है, कल्कि जिसे हम बोलते हैं मिरेकल बॉय, यहाँ पे वो बताया गया है। वो जो कैरेक्टर है बहुत ही स्वीट है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हमें वेब सीरीज़ के दौरान देता है वो। और उसी के कारण हमारा जो लास्ट एपिसोड है असुर सीज़न 2 का, बहुत ही एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और थोरली इंजॉयड हमें दिखाई देता है। 1 घंटे का वो एपिसोड है, बट जिस तरीके से वो वार्तालाप होता है, ठीक है, असुर और वो कल्कि के बीच, छोटे बच्चे के बीच, वो बहुत ही एंगेजिंग लगता है और थोरो वेल रिसर्च हम कह सकते हैं, ऐसा वो एपिसोड है। लंबा है बट एंगेजिंग है, बोर फील नहीं करवाता है। सो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक कैरेक्टर, सीबीआई में जितने भी कैरेक्टर है या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, छोटे से छोटा कैरेक्टर, बड़े से बड़ा कैरेक्टर, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्टिंग किया है सारे स्टार कास्ट में, ठीक है। अगर आप डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही सुंदरता तरीके से, सबसे सबसे खास बात तो वो जो शुभ है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है इसमें, जो हमें 6th एपिसोड में दिखाई देता है कि जो बड़ा शुभ है वो कौन है, हमें दिखाई देता है। उसकी जो वाणी है वो असुर है, बट उस जिस तरीके से वो वाणी का उपयोग करता है इस वेब सीरीज़ में डायलॉग्स के थ्रू, वो हमें देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, देखने में हमें मज़ा आता है। बाकी अगर हम कहें डायलॉग्स है, डायरेक्शन जो है, ओनिर सेन का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे क्रिएट किया गया है असुर सीज़न 2 को, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है, अच्छी तरीके से हर कैरेक्टर को, हर प्लॉट को यहाँ पे ओनिर सेन ने संभाला है। और क्लाइमैक्स की अगर हम बात करें दोस्तों असुर सीज़न 2 के, तो बहुत ही क्लिफ हैंगर हम जिसे कहते हैं उस पर छोड़ा गया है, और बहुत ही संभावना है कि असुर का सीज़न 3 डेफिनेटली आने वाला है। जिस तरीके की यहाँ पे एंडिंग दी गई है, ठीक है। बरखा दत्त करके एक एक्ट्रेस है, तो वो एक क्या कहते हैं, वो ब्लाइंड है, बट उसका जो रोल है, उसका जो कैरेक्टर है, वो आप अगर वेब सीरीज़ पूरा देखेंगे, एंड में जाके हमें पता चलता है क्या है, किस तरीके से है। क्लाइमैक्स मैं नहीं कहूँगा, अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा, डेफिनेटली सीज़न 3 आने ही वाला है। तो ये पूरी कहानी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है। सो ओवरऑल असुर सीज़न 2 एक वेब सीरीज़, वेलकम टू द डार्क साइड, एक थ्रिलिंग, एंगेजिंग और हटके एक वेब सीरीज़ है, जिसे मैं 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगा, 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर असुर 2 वेब सीरीज़। अगर आपने देखी है ये वेब सीरीज़ तो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा ये वीडियो कैसे लगा आपको वो भी नीचे लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली ये वर्थ वॉचिंग है, देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। ये वेब सीरीज़ देख रहे हो आप बोर फील नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।